टेंथ में त्रिकोणमिति का बड़ा इंपॉर्टेंस है। इतना ही नहीं, त्रिकोणमिति जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका जो इंपॉर्टेंस होगा वो 11th-12th क्लास में भी होगा। यानी ओवरऑल बात करें तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस इतना है कि अभी से 10th क्लास से लेकर के जीवन के आप किसी भी एग्जाम को दोगे तो सारे एग्जाम में आपको त्रिकोणमिति का इंपॉर्टेंस। त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे हैं, यदि इसके शब्दों को तोड़े तो त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है, त्रि मीन्स होगा तीन, कोण मीन्स होगा कोण, और मिति मीन्स होता है माप। मिति का मतलब क्या होता है? माप। यानी तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ऐसे ही इसका अंग्रेजी वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इसको भी हम लोग तोड़ेंगे तो तीन वर्ड टूटेगा, एक होगा ट्री, दूसरा होगा गोनो और तीसरा होगा मेट्री। ट्री का मतलब होता है तीन यानी थ्री, गोनो का मतलब होता है एंगल अर्थात कोण, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स होता है माप। ओवरऑल यही बात आया। हिंदी वाले वर्ड से सेंस निकालो या अंग्रेजी वाले वर्ड से सेंस निकालो, दोनों का सेंस एक ही है। त्रिकोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी यह गणित की वह शाखा है जिसमें तीन कोणों की माप का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ जब कोण का माप करते हैं ना तो भुजा का भी माप हो जाता है, साइड्स का भी माप हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोण का जो माप होता है वह दो रेखाखंडों के मिलने से होता है। जब दो रेखाखंडों के बीच के कोण की बात करेंगे तो कोण के सामने क्या बनता है जी? साइड बनते हैं। बोलो ना, जिस कोण के सामने क्या बनता है? साइड बनता है। अर्थात उस साइड की भी माप करते हैं। यदि कोण छोटा होगा तो सामने का साइड भी छोटा होगा, और यदि कोण बड़ा होगा तो सामने का साइड भी बड़ा होगा। बोलो ना। इस वजह से जब हम कोण की माप करते हैं तो समझ लो कि साइड की भी माप करते हैं। तो बोलेंगे कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग तीन कोणों की माप या तीन भुजाओं की माप का अध्ययन करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के तीन कोणों या तीन भुजाओं की मापों का अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, सर आखिर इसका अध्ययन करना जरूरी क्यों है? इसके बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है? तो तुम सोचो जरा यह बात कि रास्ते पे चल रहे हो और किसी बिल्डिंग को देखते हो। जब वह बिल्डिंग का ऊपरी छोर या बिल्डिंग तुमसे बहुत दूर होता है तो बताओ छोटा नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे आप उस बिल्डिंग के समीप जाते हो तो बड़ा दिखाई देता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता कि आपके आंख से दूर रहने पर उसका जो कोण है वह कोण छोटा बनता है, और जैसे जैसे आप नजदीक जाते हैं तो बड़ा बनता है कोण। तो बड़ा कोण बनने से सामने वाला साइड बड़ा और छोटा कोण बनने से सामने वाला साइड छोटा। जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? तो इन्हीं चीजों को देखते हुए लोग गणितज्ञ जो थे इसका अध्ययन स्टार्ट किए, और इस अध्ययन को करने के लिए, आसान बनाने के लिए एक ब्रांच मैथमेटिक्स में बनी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। बात समझ में आया? तुम ऐसा और कहीं देखा होगा कि हवाई जहाज चल रहा है ऊपर तो बहुत छोटा, जैसे जैसे हवाई जहाज और नीचे आता है तो बड़ा उसका साइज देखने को मिलता है। चांद बहुत दूर है छोटा, नजदीक जाएंगे बोलो ना
इस तरह की चीजें हम लोग जब देखते तो उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच का अध्ययन करते हैं उसका नाम ही क्या है, त्रिकोणमिति है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो इस अध्ययन के लिए हम लोग त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। कौन सा त्रिभुज? आपको पता है समकोण त्रिभुज किसे कहते? बोलो, समकोण त्रिभुज किसे कहते? बोलिए जरा। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। और बाकी दो कोण तो बिल्कुल फिर न्यून कोण होगा। बाकी क्या होगा? न्यून कोण होगा, दोनों का दोनों। यह भी न्यून कोण होगा और यह भी क्या होगा? न्यून कोण होगा। अब कहो न्यून कोण क्या होता है सर? तो बच्चे न्यून कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो 0 डिग्री से क्या हो? बड़ा, और 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। यानी यह बिल्कुल मस्ट है कि समकोण त्रिभुज में एक वाला कोण कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब समकोण त्रिभुज में एक बात और समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि समकोण त्रिभुज हमारे पास है ए, बी और सी, जिसमें बी वाला जो है वह 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। बी वाला कोण 90 डिग्री है। केयर करना बातों को। तो यदि हम इस कोण की बात करें, यहां पर कोण एक ले लेते हैं थीटा। क्या ले लेते हैं? जब हम यहां पर एक कोण लेते हैं थीटा, थीटा क्या है इसके बारे में भी बताएंगे। यह कोण थीटा लेंगे तो जिस कोण की तुम बात करेगा, मान लो हम ये वाला कोण की बात कर रहे हैं, तो इस कोण की बात करेंगे तो इस कोण के सामने वाला जो साइड होगा अर्थात ए बी, उस वाले को कहेंगे लंब। क्या बोलेंगे बुआ? लंब को अंग्रेजी में कहा जाता परपेंडिकुलर, इसीलिए हम इसको P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा अर्थात यहाँ AC है, तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। और कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस अंग्रेजी में कहते, इसलिए इसको H से डिनोट करते हैं। क्लियर है? बाकी यह कोण का आधार वाला जो भुजा होगा उसको हम लोग कहेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार। और आधार को किससे डिनोट करेंगे? P से। कर्ण की एक बात और है, त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा जो होगी वह कर्ण कहलाएगा। त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगा? बाकी आधार और लंब अपने कोण के हिसाब से चेंज होता है, कर्ण अपने हिसाब से चेंज नहीं होता, वो फिक्स है। 90 के सामने की जो साइड होगी वो क्या होगी? कर्ण होगी। अब हम एक फिगर आपको देते हैं, आप मुझे बताना यहाँ पर यह वाला जो है एक फिगर, थोड़ा सा ध्यान देना। यह 90 डिग्री है। त्रिभुज का नाम है P, Q और R। बताओ कर्ण कौन होगा? क्योंकि 90 के सामने का फिक्स है कि यह क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। सूचित करेंगे H से। यदि हम इस कोण की बात करें तो इस कोण के सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब। तो बताओ लंब कौन होगा? PQ। इसको P से सूचित कर देंगे। बताओ अब आधार कौन है? तो यह वाला आधार है। कोई दिक्कत है? आधार बेस B से सूचित करेंगे। हमारे ख्याल से आपको बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? हम एक और ट्रायंगल बना करके आपको देते हैं, आप मुझे समझाने का प्रयास करो कि इसमें कौन बेस, कौन हाइपोटेनस और कौन परपेंडिकुलर है, लंब है। यह 90 डिग्री है बच्चा। इस त्रिभुज का नाम है MPQ। इस एंगल की बात किए हैं। जल्दी से बताओ हाइपोटेनस कौन होगा? MQ। यह हाइपोटेनस हो गया। बताओ कौन लंब कौन होगा? लंब होगा QP। यह लंब होगा। तो बेस कौन बच गया? बस ये आधार बेस है। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई होगी। कोई दिक्कत? आप 9th क्लास में या उससे पहले की क्लास में थोड़ी सी बात जाने होंगे, या 10th में ही ज्यामिति जब आप पढ़ रहे थे तो उस समय आपको एक थ्योरम मिला होगा
पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, सारा यूज आएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, इस बात को जरा समझेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, ध्यान से सुनना, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा कौन है, एच, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के, तो अन्य दो छोटी भुजा एगो पी है एगो बी, अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, एक बार फिर से, किसी समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही लगता है, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब मेरे विद्यार्थी जी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। बात समझ रहा है, कोई दिक्कत? यदि कोई कहे कि पी स्क्वायर बताइए तो क्या होगा, प्लस वाला ये बी इधर माइनस हो जाएगा, एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को हटा देंगे। और कोई आपसे बी स्क्वायर पूछे विद्यार्थी जी तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को हटा देंगे। अच्छा, सबसे बड़ी भुजा कौन है, हाइपोटेनस। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, घटाएंगे तो बड़के में से छोटका के घटाएंगे। कुछ ग्रीक संकेत है, उस ग्रीक संकेत का प्रयोग कोण को व्यक्त करने में करते हैं। तो जब जब त्रिकोणमिति पढ़ोगे तो इस तरह के ग्रीक संकेत तुमको देखने को मिलेगा। आज हम लोग उसको समझते हैं। जैसे इस तरह का लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो इसको क्यों नहीं पढ़ना, कि थीटा बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, थीटा। इस तरह का लिखा हुआ आपको मिलेगा तो इसको अल्फा कहते हैं। इस तरह का लिखा हुआ मिलेगा तो इसको बीटा कहते हैं। इस तरह का लिखा हुआ धान के रोपनी ऐसा मिलेगा तो इसको गामा कहते हैं। और ग्रीक संकेत आपको मिलेगा, जैसे ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, एकदम बना के आप पेट फाड़ दो तो इसको फाई कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको फाई कहते हैं। इस तरह का ग्रीक संकेत आपको मिलेगा, एगो त्रिभुज ऐसे बना के ऐसे करल एकदम लगेगा। बताओ जी, साईं बाबा के चिन्ह है कि नहीं है, तो हाँ त्रिशूल का, तो इसको साईं कहा जाता है। क्या बोलते, साईं कहा जाता है। तो ये सभी ग्रीक संकेत हैं जिसका प्रयोग एंगल को व्यक्त करने में किया जाता है। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं कौन त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज को बेस मानकर अध्ययन किया जाता है। यह हमारा कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और यहाँ पर यह एंगल है 90 डिग्री का, तो यह वाला एंगल है मान लो थीटा। तो 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, पी, और नीचे वाला क्या कहलाता है, बेस, आधार। अब 6 तरह के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। कितने तरह के, 6 तरह की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि यदि लंब में, किसमें, लंब में कर्ण से भाग लगाओगे तो लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा उस अनुपात को साइन कहेंगे। क्या कहेंगे, और बात जिस एंगल की होगी उस एंगल का साइन होगा, अर्थात साइन थीटा कहेंगे। कोई पूछे साइन थीटा क्या है, तो सर साइन थीटा का मतलब होता है लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं, साइन थीटा। क्या कहते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब हो गया लंब बटा कर्ण। कोई दिक्कत है तो बोलो। ये पहला त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। उसी तरह से गणितज्ञों ने कहा कि बेस और कर्ण का जो अनुपात होगा, अर्थात बी बटा एच जो होगा, उसको कहना कॉस। और किस एंगल की बात कर रहे हो, थीटा की, तो कॉस थीटा।
तो कॉस थीटा बराबर होता बी बटा एच। इसका मतलब कि आधार बटा कर्ण। जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? ठीक। फिर तीसरी नंबर जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है, बेस इसका लंब और बेस का अनुपात P बटा B। तो P बटे B को कहा जाता है tan, और थीटा की बात है तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। कोई दिक्कत है? और तीन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां इन्हीं का जस्ट उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर, तो इसी का जस्ट उल्टा H बटा P। कोई दिक्कत है? आपसे कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है H बटा B। H बटा B। कोई दिक्कत? और tan का उल्टा होता है कॉट। tan का उल्टा क्या होता है जी? कॉट। तो छठा नंबर होता है कॉट, और कॉट थीटा बराबर होता है, क्या होता है इसका? साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। एक बार फिर बोलो, साइन का उल्टा कॉस का उल्टा और सेक tan का उल्टा। याद रखेंगे इसको कैसे? तो आओ एक बार ध्यान रखते, कैसे याद रखेंगे। साइन कॉस और tan ये तीन गो बेस है, इसी का जस्ट उल्टा तीनों है। तो साइन का होता है P बटा H, कॉस का होता है B बटा H, और tan का होता है P बटा B। पंडित बदरी प्रसाद हरे हरे बोल। हरे हरे ये तो पहला हो गया। एगो दूसरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। मर जाओ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। नहीं, कितना अच्छा हो गया? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको याद रखेंगे ऐसे ही। यह हमारा साइन का है, यह हमारा कॉस का है, और यह हमारा tan का है। नहीं जी, कोई दिक्कत? एगो पंडित बदरी प्रसाद वाला भी होता है, तो याद रखने के अपने अपने तरीके हैं। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जल्दी से इतना नोट करो, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने होते हैं? 6। कौन कौन? साइन, कॉस, tan, कॉसेक, सेक और कॉट। अभी हम बताएं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। इसका मतलब इस साइन थीटा को कॉसेक थीटा के साथ जब तुम गुना करोगे तो उसका जो वैल्यू है वह 1 आएगा। इसको एक प्रूफ के रूप में देखते हैं। अभी अभी हम लोग देखे कि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? P बटा H, और कॉसेक थीटा होता है जस्ट H बटा P। तो दोनों कट गया, तो कट के कितना आया? यहाँ आ गया 1। बताओ आया कि नहीं आया 1? यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब कि यदि कोई तुमसे केवल साइन थीटा पूछे तो फॉर्मूला होगा 1 बाई कॉसेक थीटा। जो बोले समझ में आई क्या बात? और यदि कोई तुमसे कॉसेक थीटा पूछे तो कॉसेक थीटा बराबर होगा 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि गुना में साइन थीटा गया भागा में। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो इसीलिए बोलते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। बात समझ में आया? दूसरी नंबर बात हम लोग समझे कि कॉस थीटा को जब तुम गुना करोगे सेक थीटा के साथ तो वैल्यू 1 आएगा। प्रूफ के तौर पर देखें तो कॉस थीटा होता है B बटा H, और सेक थीटा होता है H बटा B। अब B से B कट गया, H से A कट गया, तो कितना आया? 1। तुमसे अब कोई पूछे कि कॉस थीटा क्या होता है, तो 1 बाई होगा सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होता है बच्चा? तो सेक थीटा होता है, बताओ ये गुना तो भागा में जाएगा, तो 1 बाई क्या होगा? कॉस थीटा। ये दूसरी नंबर बात। 3 मेन फार्मूला है, उन 3 मेन फार्मूला को हम आपको बता रहे हैं। तीसरा, tan थीटा को कॉट थीटा के साथ तुम गुना करोगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगा। तो प्रूफ के तौर पर हम लोग देखें इसको
tan थीटा p बटा b और cot थीटा b बटा p कट जाएगा तो कितना आएगा बाबू 1। तो tan थीटा बराबर होता है, क्या हो जाएगा बोलो तुम यहाँ से, तो 1/cot थीटा, और cot थीटा यदि कोई कहे तो हो जाएगा 1/tan थीटा। तो देखो tan का उल्टा, cot का उल्टा, cos का उल्टा, sec का उल्टा, sin का उल्टा, cosec का उल्टा, ये 3 बेसिक हैं और उसी से निकला है, इसलिए इन 3 बेसिक को याद रखेंगे, बहुत यूज आएगा। कोई दिक्कत? नोट डाउन।